आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। तो आज दिनांक 15 सितंबर 2025 को सुबह प्रातः 10:58 में बुध ग्रह सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बुध के कन्या राशि में गोचर का मेषादि राशियों पर या 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि बुध का जो कन्या राशि में गोचर है ये उन लोगों पर सर्वाधिक रूप से प्रभावी होगा जिनको या तो बुध की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, और अन्य लोगों पर इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। तो अब हम वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, बुध ग्रह आपके छठे भाव में इस समय गोचर करेंगे। तो छठे भाव क्योंकि ये रोग और रिपु और ऋण का है, आपके कंपटीशन का है, आपके डिजीज यानी रोग का है, आपके एनिमी शत्रुओं का है। तो जो आपके पुराने विवाद या जो कुछ आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो या कहीं कोई कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेशन किया हो तो आपको ये इस समय सफलता यहाँ पर मिल सकती है, या जो आपके पुराने विवाद हैं वो यहाँ पर सेटल डाउन हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप सर्विस में हैं, क्योंकि छठा भाव सर्विस या नौकरी का भी है, तो आपको सर्विस सेक्टर में या जो लोग नौकरी में हैं वहाँ उनको पदोन्नति मिल सकती है, नौकरी में उनको सफलता मिल सकती है। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नई आजीविका की तलाश में हैं तो उनको अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए ये रोग का है, तो रोग से, क्योंकि छठा भाव और काल पुरुष का छठा भाव जो होता है ये पेट का है, तो पेट से संबंधित आपको हेल्थ इश्यू यहाँ पर हो सकते हैं। दूसरा, बुध का जो डिजीज़ है वो नर्वस सिस्टम से या जो तंत्रिका तंत्र हैं उनसे भी रिलेटेड होते हैं। दूसरा, बुध के पास क्या है ना, एक स्लाइट लेवल पर एंजाइटी भी होता है, यानी हल्का जो तनाव जिसमें हम कहते हैं कि एक मेंटल प्रेशर जैसा भी आपको यहाँ पर फील हो सकता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि। देखिए, बुध ग्रह आपके पंचम भाव में यहाँ पर गोचर इस समय कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये पंचम भाव जो है आपके, जो अगर रिलेशनशिप में हैं तो वो आपके स्ट्रांग होंगे, वहाँ से आपको अच्छे संकेत मिल सकते हैं। जो पहले से मजबूत होंगे जो हैं, तो नए भी आपके नए रिलेशनशिप बन सकते हैं जो जाना चाहते हैं रिलेशनशिप में। इसके अलावा यहाँ पर आपका एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर लर्निंग में जा सकते हैं, एजुकेशन मतलब कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, एजुकेशन के लिए आपके लिए बेस्ट है। आपकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी, विवेकपूर्ण आप निर्णय लेंगे इस समय। और इसके अलावा आपके संतान जो है के बारे में अगर आप कुछ ने सोचा है तो वो भी आपको यहाँ पर सफलता दे सकती है। दूसरा, आप इस समय फन या एन्जॉयमेंट के मूड में रह सकते हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आपको दे सकता है करियर के उसमें। अगर आप ज़्यादा मौज मस्ती या फन उसको चक्कर में रहे तो फिर आपके थोड़े से करियर में दिक्कत आपको हो सकती है। लेकिन अगर आपका स्किल का है, कुछ पहले से ही आप कुछ काम करते हैं, राइटिंग के फील्ड में है ना, या रिसर्च के फील्ड में है, तो फिर आपको यहाँ से आपको कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम बात करते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि कन्या राशि। देखिए, आपके इस समय चतुर्थ भाव में बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके मित्रों से या जो आपके रिलेशनशिप हैं उनसे आपको अच्छे मतलब समाचार आपको अच्छे मिल सकते हैं। आप नया कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, घर परिवार में आपका शांति रहेगी, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। दूसरा, आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की तरफ जा सकते हैं। माताजी को अगर हेल्थ इशू आए हों तो उनके हेल्थ इशू ठीक होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बुध थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं होते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष का चतुर्थ भाव जो है चंद्रमा का घर है, तो यहाँ पर आपको हल्का सा तनाव की स्थिति एक हो सकती है। यानी कि मैं कहूँगा कि आपके जो डिसीजन है उन डिसीजनों को बुध इस तरीके से प्रभावित कर सकता है कि जहाँ पर आपको बुद्धि से निर्णय लेना है तो वहाँ पर आप भावनात्मक रूप से निर्णय ले सकते हैं, और जहाँ पर आप भावनात्मक रूप से आपको निर्णय लेना होगा वहाँ पर आप बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक कन्फ्लिक्टिंग कंडीशन आपके लिए हो सकती है। कुल मिलाकर के ये वैसे अच्छा है, यानी कि चतुर्थ भाव में बुध का गोचर, क्योंकि चतुर्थ भी बनते हैं, ये पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं इस समय काल पुरुष के चौथी राशि
यानी कर्क राशि। तो देखिए आपके तृतीय भाव में जाएगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो है आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आप अपने कम्युनिकेशन को या जो आपका संप्रेषण कौशल है उसको प्रभावी रूप से व्यक्त कर पाएंगे। यानी आप कुछ भी विचार आपको करना है या अपने राइटिंग के फील्ड में है या पत्रकारिता और मार्केटिंग का है या डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलने की संभावना है। दूसरा, आपके जो यंगर सिबलिंग है यानी कि छोटे भाई बहन हैं उनसे आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा। दूसरा, इसका एक एस्पेक्ट 9th हाउस में जाता है तो ये कहीं ना कहीं धर्म और आध्यात्म में आपको रुचि दे सकती है। और दूसरा, ये आपके जो पराक्रम है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आपका जो करियर है, जो आजीविका का क्षेत्र है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आपको वहाँ पर छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं तो आपको इससे मुझे लग रहा है कि आपका जो आजीविका का क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल ऐड हो सकता है। तो आप उस स्ट्रगल के लिए मेंटली तैयार हो जाएं तो फिर आपको यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। ठीक है, आपके द्वितीय भाव में इस समय बुध गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपका कुछ पैसा रुका हुआ है, पेंडिंग है, तो वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। आपकी जो वाणी है ये इस समय अच्छी होगी और उस वाणी के द्वारा आप दूसरे को प्रभावित भी कर सकते हैं। आपके जो पारिवारिक रिश्ते, क्योंकि सेकंड हाउस जो है फैमिली का भी है, तो वहाँ आपको मजबूती मिलेगी, वो आपके रिलेशन उसमें मजबूत होंगे। दूसरा, आपके कार्य क्षेत्र में जो वाणी है उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसका संबंध अष्टम से जा रहा है। तो पैसा आप बुद्धि तो लगाएंगे उसको एक्यूमुलेट करने में, लेकिन अष्टम भाव क्योंकि सडन इवेंट का है तो हो सकता है कि अचानक से आपका जो धन है वो चले भी जाए। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 6ठी राशि। देखिए 6ठी राशि आपके इस समय लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि आप का जो है हेल्थ इशू जो आपको आए होंगे तो वो हेल्थ इशू आपके ठीक हो सकते हैं। और दूसरा, आपके अंदर एक ऊर्जा, आत्मविश्वास खुद ब खुद झलकेगा। अगर आप बिजनेस के फील्ड में हैं या आपका कम्युनिकेशन का कुछ ऐसा काम है तो आपका आत्मविश्वास इस समय बढ़ा हुआ रहेगा। दूसरा, आपका जो संवाद शैली है या जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि बुध ही प्लैनेट जो है वो कम्युनिकेशन का है, संवाद का है, संप्रेषण का है, तो वहाँ पर वो बड़ा प्रभावपूर्ण रहेगा और लोग आपकी बात इस समय सुनेंगे। दूसरा, आपके जो अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी अगर हैं, आप जॉब करते हैं जहाँ, वहाँ पर आपको उनका सहयोग मिल सकता है, उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। दूसरा, यहाँ पर अगर बुध होते हैं तो ये आपके लिए नए योजनाएं लागू करने के लिए एक अच्छा समय होता है। यानी कि ये कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छा समय है। लेकिन उन छात्रों के लिए ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ध्यान देने की आवश्यकता है जो एजुकेशन के फील्ड में जा रहे हैं या इस समय कुछ एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के करें, अति उत्साह में या इमोशन के आधार पर डिसीजन न लें, क्योंकि वो जो आपका फैसला है बिजनेस का या एजुकेशन का, वो दो फैसले आपके खराब भी हो सकते हैं अगर आपने वो भावनात्मक में ले लिए, यानी कि आप भावुक होकर के या इमोशन के आधार पर डिसीजन ले लिया। तो अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 7वीं राशि। देखिए आपके द्वादश भाव में इस समय बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो द्वादश भाव क्या है? ये इन्वेस्टमेंट का है, विदेश यात्रा का है, खर्च का है। तो 12वां भाव क्या है कि यहाँ पर बुध अगर होते हैं तो ये आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ले जा सकते हैं। हो सकता है आप इन्वेस्ट करें और विदेश से संबंधित कोई कार्य हो उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपकी विदेश यात्राएं जा सकती हैं। दूसरा, 12वां भाव यहाँ पर अगर बुध है तो आपकी बुद्धि का जो मेन केंद्र बिंदु होने वाला है वो खर्चों को नियंत्रण पर भी हो सकता है कि उनको खर्चों को आप कैसे मिनिमाइज करें। अब हम बात करें, और हाँ, यहाँ पर द्वादश भाव क्या है कि रोग का है। तो अगर आपको एंजाइटी या मैं कहूँगा कि जो तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको इश्यू हैं तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो ये आपको उस तरफ लेके जा भी सकता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 8वीं राशि। देखिए आपके एकादश भाव में इस समय गोचर करें वृश्चिक राशि के। तो एकादश भाव क्या है? ये आपके सोशल सर्कल का है, इच्छा पूर्ति का है और आय का है।
तो सबसे ज़्यादा तो आपकी इस समय सोशल सर्कल में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देंगे और आपकी जो बुद्धिमत्ता है या जो आपका इंटेलेक्ट है ये वहाँ पर दिखेगा। दूसरा, आप बुद्धि का प्रयोग आय के नए स्रोतों को जनरेट करने में या आय सृजन में लगा सकते हैं। और यहाँ से आपका अगर व्यापार कुछ इस तरीके का है जहाँ पर सामाजिक नेटवर्किंग, जिसको सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप कमाते हैं, तो आपको वहाँ से लाभ प्राप्त होंगे और ये आपको कुछ न कुछ अवार्ड दे सकता है, नए आय के स्रोत खोल सकता है और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ आपके संबंधों को बहुत अच्छा बना सकता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 9वीं राशि धनु राशि। देखिए, धनु राशि के इस समय जो है 10वें भाव में इस समय बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है और स्वग्रही, क्योंकि वो अपना उनका है और उच्च के यहाँ पर बुध होते हैं। तो आपका जो करियर है या आजीविका का क्षेत्र है वहाँ पर आपको प्रगति होनी निश्चित है। और दूसरा, आपको जो आपके अधिकारी हैं या जो आपके बॉस जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ से आपको सहयोग मिलेगा, आपके जो अधीनस्थ हैं उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा। दूसरा, आप इस समय बिजनेसेज में हैं तो वहाँ आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। दूसरा, आप इस समय कन्विंस करने के मोड में होंगे, यानी कि अगर आप एक डेलीगेशन के थ्रू या लोगों आपको कार्य के सिलसिले में जाना पड़ता है तो आप लोगों को अपने कम्युनिकेशन से प्रभावित कर देंगे, यानी कि आपका जो बुद्धिमत्ता है आपके स्टेटस को ग्रो करने में वो इस समय काम करेगी। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। देखिए, इस समय आपके 9वें भाव में बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो आपका इस समय भाग्य आपका साथ देगा। जो लंबी यात्राएं हैं वहाँ से आपको सफलता मिल सकती है, धर्म में आपकी रुचि लगेगी और कल्चर को या इन चीज़ों को समझने में भी आपका जो है बुद्धि का प्रयोग आप करेंगे। तीर्थाटन आपका हो सकता है, हायर एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हैं और कंसल्टेंसी में आप की रुचि हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बुध की थोड़ी सी, क्योंकि ये काल पुरुष में बृहस्पति का घर माना जाता है, तो आपको यहाँ पर एथिक्स पे या मोरालिटी पे ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी कि सफलता के लिए या कुछ प्राप्त करने के लिए आप अनैतिक कार्य न करें, यानी अनएथिकल आपको नहीं होना है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। देखिए, आपके इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, देखिए अष्टम भाव क्या है, सडन इवेंट का है। आपके जीवन में अचानक से कोई घटना हो सकती है, आपके चलते चलते काम रुक सकते हैं और ये आपको सडनली अप्रत्याशित लाभ भी दे सकता है। दूसरा, ये आपको मेडिटेशन से जोड़ सकता है, रिसर्च से जोड़ सकता है और अष्टम भाव आपके बड़े ब्लॉकेजेस का है और एक लॉन्ग टर्म जो डिजीज़ है उसका भी है, तो आपको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी की तरफ भी है इस समय लेके जा सकता है। और क्योंकि बुध प्लेनेट है तो आपको नर्वस सिस्टम या जो मैं कह रहा हूँ कि एंजाइटी, उसकी तरफ भी ये लेके जा सकता है। किंतु अगर आप रिसर्च को चुनते हैं या ऑकल्ट को चुनते हैं या ज्योतिष को चुनते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है, यानी कि आपको आध्यात्म से जोड़ सकता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। देखिए, आपके इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप का जो है पार्टनर या पार्टनरशिप में जो आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना है। दूसरा, आपके पार्टनर के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन की तरफ भी आपको अग्रसर करा सकता है। दूसरा, आपके जो आप बिजनेसेज अगर आपके हैं कोई पार्टनर या पार्टनरशिप की तरफ से, उसको ये ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब हम बात कर लेते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, अगर आपके छठे भाव में बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो देखिए बुध ग्रह का जो बेसिक नेचर है वो है एजुकेशन, लर्निंग। तो आप अपने को एजुकेशन से जोड़ लीजिए, लर्निंग के लिए जोड़ लीजिए और कुछ सीखना शुरू कर दीजिए। छठे भाव में है तो आप सर्विस के विद रिस्पेक्ट लर्निंग कर सकते हैं, यानी कि जिस काम में या जो आपका जॉब प्रोफाइल है वहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं, आजीविका के बारे में कुछ सीख सकते हैं। अगर रोग है तो रोग के बारे में आप जानकारी जुटा सकते हैं। और दूसरा, आपको यहाँ पर सर्विस ओरिएंटेड हो जाना होता है, यानी कि आप अपने कंफर्ट जोन को यहाँ से छोड़ना आपको चाहिए। दूसरा, बुद्धि का प्रयोग करने से आप जो आपके शत्रु हैं या जो रोग हैं या जो लोन है उनमें आप बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लें, अपना रूटीन ठीक कर लें। अगर आपका रूटीन ठीक नहीं है, अगर आपको इस तरीके की कोई डिजीज़ है
तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, और नहीं है तो इस समय आप थोड़ा सा रूटीन ठीक कर लें, मेडिटेशन वगैरह आप करें तो आपके लिए ये ठीक रहेगा। दूसरा, जिन लोगों के अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो अष्टम भाव क्या है, ऑकल्ट का है, ज्योतिष का है, रिसर्च का है, इनसे आप जुड़ जाइए। तो अगर आप ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष नहीं सीख सकते हैं तो आधा घंटा मेडिटेशन कर लीजिए, मंत्र जप कर सकते हैं, और ज्योतिष सीख सकते हैं। ज्योतिष अगर नहीं सीख सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आधा घंटा वीडियोस देख सकते हैं। देखिए 12वां भाव क्या है, अब जिनका गोचर कर रहा है 12वां भाव है आपके चैरिटी का, दान का। तो दान क्या कर सकते हैं, विद्या दान कर सकते हैं, किसी को फ्री में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, किसी के स्कूल की फीस दे सकते हैं, किसी के लिए किताबें खरीद के दे सकते हैं। इस तरीके के आप कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान दे सकते हैं, मूंग का दान दे सकते हैं, हरी पालक का दान दे सकते हैं, और ओम बुम बुधाय नमः का 1 माला, 3 माला या 5 माला जप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु सहस्रनाम पाठ कर सकते हैं, आपका कल्याण होगा। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।